हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हिंदी के 30 बेहतरीन क्वेश्चंस का एनालिसिस है जो किसी भी एग्ज़ाम जैसे टेट, सुपर टेट, केवीएस, टीजीटी, यूपी लेखपाल, इसके अलावा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहां पर हिंदी का पेपर आता है वो उन सभी पेपर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। एक एक प्रश्न को पढ़ना है और ऑप्शन के अनुसार इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना और अपनी तैयारी का लेवल इम्प्रूव करना है। अगर आपके सही आंसर्स का स्कोर 25 प्लस है तो आपकी तैयारी का स्तर बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पेज में जो सरल व कठिन दोनों तरह के प्रश्नों को लिया गया है। जो प्रश्न आपको नए लगे उनको नोट डाउन करेंगे तथा स्क्रीनशॉट के माध्यम से दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। इन प्रैक्टिस सेट को लगातार अटेंड करने से आपकी तैयारी का स्तर एकदम बेहतर होता चला जाएगा और आप आने वाले एग्जाम्स में को क्रैक कर अपनी एक सीट अवश्य निश्चित कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए है मजदूरों को अनेकों काम है, ऑप्शन बी है मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूर को अनेक काम है और ऑप्शन डी है मजदूर को अनेक काम हैं। तो जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपकी समझ में इसमें आना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, मजदूर को अनेकों काम, तो अनेकों वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि अनेक होता है ना कि अनेकों। अब नीचे पर चलते हैं सी ऑप्शन के पास, मजदूरों को अनेक काम है, तो है नहीं होगा बल्कि हैं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, माँ वर्ण की आवृत्ति अनेकों बार हुई है। जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। देखिए, आपने पहले से पढ़ा होगा इसको। ऑप्शन नंबर ए है इसमें अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर बी है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी है यमक अलंकार और ऑप्शन डी है रूपक अलंकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो आपने अलंकार में पढ़ा है कि जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बालू से तेल निकालना। दिए गए विकल्पों में से इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है मूर्खता करना, ऑप्शन बी है बालों से तेल निकालना, ऑप्शन सी है असंभव को संभव करना या ऑप्शन डी है जमीन से कच्चा तेल निकालना। तो बालों से तेल निकालना, इसका मतलब जो सही मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वो असंभव को संभव बनाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। इस वाक्य में काल की पहचान करना है। ऑप्शन ए है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी है पूर्ण भूतकाल या सामान्य वर्तमान काल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पूर्ण भूतकाल यानी पूर्ण वर्तमान काल सही हो जाएगा। ये जो वर्तमान काल यानी ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो असफलता से नहीं घबराता वही डैश डैश यानी खाली का स्थान है और करक का स्वाद चख पाता। दिए गए विकल्पों में से सही शब्द चयन करना है। ऑप्शन ए है उदासी, यानी जो असफलता से नहीं घबराता वही उदासी का स्वाद, ये तो नहीं होगा। वही नाकामी का स्वाद, नहीं। वही सफलता का स्वाद, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन करिए। तो इसमें आपका प्राण है। देखिए, जब आप इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो प्राण निकल गए, न कि प्राण निकल गया। ये तो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। आपका होंठ है, यानी आपके होंठ सुंदर हैं न कि है। दर्शन हो गए न कि हो गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो यानी बी सही हो जाएगा। जो वर्षा होती है वो हमेशा एक वचन में यूज होती है। बाकी सारे विकल्प में दिए गए जो शब्द हैं वो हमेशा बहुवचन में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, ऑप्शन बी है तसल्ली से कोई काम करना, ऑप्शन सी है व्यर्थ की भाग दौड़ करना या ऑप्शन डी है
विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें आग लगने पर कुआं खोदने का जो सही मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वो विपत्ति आने पर तुरंत समाधान खोजना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जड़ का विरोधाभासी शब्द बताना है। ऑप्शन ए है चेतन, ऑप्शन बी है घास, ऑप्शन सी है मूल या ऑप्शन डी है अजड़। तो देखिए जड़ चेतन हमेशा यूज किया जाता है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए जड़ का विरोधाभासी शब्द चेतन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान है बच्चे ने आग से सबको बचाया, फिर रिक्त स्थान है पुरस्कृत किया गया। तो यहाँ पे सही रिक्त स्थान आपको भरना है। जिसको बच्चे ने आग से बचाया ये तो नहीं होगा, जिसने बच्चे ने ये भी नहीं होगा, जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया, हाँ तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया उसको पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पूरा वाक्य पढ़िए, इस वाक्य में किस भाग में त्रुटि है उसकी पहचान करना है। वाक्य है आपका, देश प्रेम के कारण ही देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। ऑप्शन ए है देश के निवासियों में, त्रुटि वाला आपको शब्दांश ढूंढना है, जो त्रुटि वाला वाक्यांश है उसको इसमें अलग कर देना है। देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है देश प्रेम के कारण। देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन थोड़ा गलत लग रहा है, वो ऑप्शन नंबर बी है। इसका जो देश शब्द लिखा उसमें ये वाला शा यूज होगा, तो इस तरह से आपका देश शब्द ही यानी ऑप्शन नंबर बी आपका त्रुटि वाला है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 11 है, बिंदु का बहुवचन क्या होगा। देखिए बिंदु का जो बहुवचन होगा वो बिंदु ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो आपका मोहिनी तेज दौड़ती है, इसमें आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्रविड़ परिवार की भाषा आपसे पूछ रहा है, तो कन्नड़, असमिया, उड़िया या बांग्ला। तो आपका कन्नड़ जो है वो आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा मानी जाती है। दक्षिण भारत के कर्नाटका वगैरह में खूब ये बोली जाती है कन्नड़ भाषा, तो इस तरह से कन्नड़ भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, इस वाक्य का काल पहचानना है। तो इस वाक्य का जो आपका काल होगा अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भूतकाल। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही राइट आंसर आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका काम जो है कंटिन्यू है, आ रहे हैं ना कि आ चुके हैं, तो आपका कंटिन्यूअस जितना भी होता है वो अपूर्ण ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमोद शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने प्रवीण, तारिका, हर्ष और विकास। देखिए आमोद प्रमोद आपने पढ़ा होगा कई बार, यानी जब आपको किसी चीज़ की खुशी होती है तो वहाँ पे हर्ष से संबंधित सही हो जाएगा। इसके लिए एकदम करेक्ट समानार्थी शब्द आमोद शब्द का हर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, नेता का स्त्रीलिंग रूप विकल्पों के हिसाब से आपको बताना है। ऑप्शन है नेत्री, ऑप्शन बी है नेतृत्व, ऑप्शन सी है नेताइन या ऑप्शन डी है आपका नेता। तो देखिए नेता का जो एक्चुअल जो आपका बिल्कुल क्लियर स्त्रीलिंग होता है वो नेत्री होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। तो आपका जो स्वागत शब्द है उसमें अयादि संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी एकदम आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है अधिक अभिमान न था, ऑप्शन बी है अधिक अभिमान कम अभिमान न था, जरा सा भी अभिमान न था या बहुत अभिमान न था। तो चूंकि रंच मात्र भी अभिमान न था तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका जरा सा भी अभिमान नहीं था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विग्रह की दृष्टि से विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है वन में निवास, ऑप्शन बी है जल की धारा, ऑप्शन सी है चंद्र का प्रकाश या ऑप्शन डी है देश पर निकाला। देखिए वन में निवास सही है, जल की धारा भी सही है,
चंद्र का प्रकाश भी सही है, लेकिन जो आपका देश पर निकाला है यहाँ पर देश से निकाला होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी गलत है, और जो इसमें गलत है वही इस ऑप्शन में सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यक्ष देवों की एक खाली स्थान होती है, रिक्त स्थानों पर सही विकल्प का चुनाव करके आप इसको भरना है। आपके पास ऑप्शन है प्रकार होती है, रूप होती है, कोटि होती है या फिर जाति होती। तो यक्ष जो है, देखिए आपने महाभारत काल में युधिष्ठिर की वार्ता में इसको सुना होगा। यक्ष महाराज युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न करते हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा कि यक्ष क्या होते हैं। तो यक्ष जो है एक प्रकार देवों की, देखिए इसमें आपका रूप वो कोटि और सी और डी दोनों सही हो जाएगा। अगर ये दोनों साथ में है, कोटि भी होती है जात भी होती है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी यक्ष देवों की एक कोटि होती है या जाति होती, दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें कि हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक, ऑप्शन आपके सामने रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान या नंद दुलारे वाजपेयी। तो आपका इसमें रिपोर्टाज विधा का जो जनक है शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। ऑप्शन है आपके पास सामने हेतु हेतु मत भूतकाल, हेतु हेतु मत भविष्य काल, संभाव्य भविष्य या संदिग्ध भूत। तो देखिए संभाव्य भविष्य और संदिग्ध भूत तो होगा नहीं, क्योंकि यदि शब्द लगा है, जहाँ पे यदि लगा होता वहाँ पे हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए विकल्पों में गेह शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए है, अच्छा पहले आप ये बताइए गेह मीन्स होता क्या है। तो गेह मीन्स आपका घर हो जाएगा, यानी भवन हो जाएगा। तो पहले देखते हैं, तम मीन्स अंधेरा होता है, शिविर मीन्स जैसे जो टेंट वगैरह लगाए जाते हैं उनको शिविर कहते हैं। तो अब आपका इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सभा परिषद गोष्ठी ये भी नहीं होगा, सदन भवन होम यानी निकेतन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो आपका नीचे वाला है कंचन हेम स्वर्ण, ये सोने के पर्यायवाची हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 23वें का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अधिक कटु बचन कहत कैकेयी, मानहु नोन जरे पर देई, इस पंक्ति पे कौन सा अलंकार है। तो आपको बताया ही गया था, जहाँ पे मनहु जनहु ये आ जाता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो ऑप्शन ए में ही उत्प्रेक्षा अलंकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, जयनेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। सुनीता है, त्यागपत्र है, परख है या कल्याणी है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको यूपीएसआई एग्जाम 2017 शिफ्ट 3 में पूछा गया था, तो यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आप इसमें जो है सही जो ऑप्शन है वो आपका परख सही हो जाएगा। परख रचना के लिए जयनेंद्र कुमार को हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो शब्दालंकार हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, अर्थालंकार या अलंकार। तो आपका अर्थालंकार सही हो जाएगा। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा था। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मृदुला गर्ग, ऑप्शन नंबर बी है नासिरा शर्मा, ऑप्शन सी है सुधा अरोड़ा या ऑप्शन डी है सूरबाला। तो अब आपका इसमें जो है नासिरा शर्मा एकदम सही हो जाएगा। ठीकरे की मंगनी उपन्यास की जो लेखिका है वो नासिरा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में रिक्त स्थान नहीं लग रही थी। तो देखिए इसमें लोक और लिहाज नहीं लग रही थी। देखिए लिहाज आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। शुद्ध बुद्ध नहीं लग रही थी, ये भी नहीं है। अच्छा बुरा, इसमें देखिए जो सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख प्यास नहीं लग रही थी। आपने इस कहानी को पढ़ा होगा कि सावित्री पीछे पीछे यमराज के बहुत दूर तक निकल जाती। यमराज लास्ट में जब ये कह देते हैं कि सौभाग्यवती भव, तो उसने जो है
फिर यमराज से अपने पति के प्राणों को छीन लाती है। इस तरह से सावित्री और सत्यवान की कहानी एक अमर कहानी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो इसमें ऑप्शन है, आसमान से घने बादल छाए हुए हैं, आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, आसमान को घने बादल छाए हुए हैं, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। देखिए कारक संबंधी इसमें अशुद्धि है, 3 में एक ही सही है, तो आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, ये ऑप्शन नंबर डी 29वें क्वेश्चन का एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, दिए गए 4 विकल्पों में से निर्मल का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन ए है मलिन, ऑप्शन बी है निर्मल, ऑप्शन सी है विषम, ऑप्शन डी है अभद्र। तो इस तरह से आपका निर्मल शब्द का जो करेक्ट विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका मलिन हो जाएगा। आपका एकदम क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए कुछ लोग निर्मल के साथ बी को ही लगा रहे हैं, निर्मल। देखिए निर्मल तो असमानार्थी हो जाएगा, इसमें विलोम शब्द पूछ रहा तो निर्मल का मलिन विलोम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर वीडियो आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक करेंगे, अपनी तैयारी जारी रखेंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।